तो एक बार हम फिगर बनाना बता दिए हैं, अब यहाँ पर जल्दी से फिगर बनाएंगे, ध्यान देना क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। एक्स वाई कुछ हमारा इस तरीके से सेमी सर्किल था, ये हमारी x इक्वल टू 2 वाली लाइन थी, ये हमारी x इक्वल टू 0 वाली लाइन थी, ये हमारा y इक्वल टू 0 वाला था, इसके ऊपर जाना था, इसके राइट जाना था, इसके इधर आना था, ठीक है। ये हमारी सेमी क्या था, डिस्क था 1,0, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या था, रीजन हमारा ये दिया ही था, क्या दिया था, x जो है 0 से लेके 2 के बीच में था और y हमारा क्या था 0 से लेके इस सर्किल के बीच में था। मन करिए आप यहाँ पर इक्वलिटी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे भी इनइक्वलिटी आप लगा लीजिए क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारा रीजन था। अब अगर हम x बराबर रो कास फाई, y बराबर रो साइन फाई मान रहे हैं, तो यहाँ से देखना, यहाँ ओरिजिन से, अब जो है ओरिजिन से एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा जिसका लेंथ होगा रो, एंगल क्या होगा फाई। अब हम चाहते हैं कि ये जो वेक्टर जनरेट हुआ है ना, ये हमारे पूरे डिस्क, सेमी डिस्क जो है उसको कंप्लीट करके दे दे, मतलब उसको कवर कर ले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय तो जो है इसका, पहले तो हम ये मान लिए थे कि रो की लिमिट जो है 0 से 1 थी, मतलब अपर लिमिट हमें डिसाइड तक यहीं तक जाना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपर लिमिट जो है वेरी कर रहा है, ये अपर लिमिट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगर ये वेक्टर होगा ज्यादा लेंथ का होगा, यहाँ पर आएगा तो इसका लेंथ कम हो जाएगा, मतलब ये वेरी कर रहा है। इसका मतलब अगर ये वेरी कर रहा है तो इस अब अपर लिमिट के लिए ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये बाउंड्री, इसका हमें फंक्शन चाहिए, इस बाउंड्री का हमें फंक्शन चाहिए ताकि हम इस रो की अपर लिमिट डिसाइड कर पाए। ये कहां से मिलेगा, आइए इस रीजन से पता करते हैं। ये जो हमें रीजन दिया है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें अगर आप जो है x और y की वैल्यू पुट कर दें, तो यहां पर y की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या फाई, ठीक, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा रो कॉस फाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। आप इनको सॉल्व करिए और रो की वैल्यू निकाल लीजिए, रो का जो भी फंक्शन के टाइप में वैल्यू आएगा वही जो है उसका अपर लिमिट होगा। तो इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया रो साइन स्क्वायर फाई रो, अरे यार, रो स्क्वायर कास स्क्वायर फाई 1 माइनस, सॉरी यार जबान कुछ और चल रहा है, कलम कहीं और चल रहा है, 2 रो कास फाई दैट्स इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें जो है तो ये हो गया रो स्क्वायर, ठीक, और ये 1 से 1 को हमने उड़ा दिया, उधर गया क्या 2 रो कास फाई, ठीक, या आप इसको रो को इधर लेकर आइए तो ये फैक्टर बन जाएगा रो माइनस 2 कास फाई दैट्स इक्वल टू 0, यानी रो की एक लिमिट आ रही है 0 और एक लिमिट आ रही है क्या, रो बराबर 2 कास फाई, ठीक, यानी ये जो 2 कास फाई है ना इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको जो है चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हम जो है अब इस अपने डबल इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रो बराबर 0 से क्या लिखेंगे 2 कास फाई, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर फाई कहां से कहां तक वेरी करेगा। अब रो जो है यहां से ऐसे जाएगा, यहां परपेंडिकुलर तक आएगा, इसका मतलब फाई हमारा 0 से पाई बाई 2 तक चलेगा, ठीक। और उसके बाद जो है आप यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट करिए। आप जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर आ जाएगा रो कास फाई का होल स्क्वायर प्लस रो साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, रो डी फाई, ठीक। आप इनका स्क्वायर करेंगे देखेंगे कि ये ओवरऑल हमें मिलेगा रो स्क्वायर और इस रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाई बराबर 0 से पाई बाई 2, रो बराबर 0 से 2 कास फाई, हाँ, और यहां पर हो गया रो क्यूब डी फाई, ठीक, डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, रो पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, तो 4 को हमने बाहर ले लिया और रो पावर 4 की लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो गया फाई बराबर 0 से पाई बाई 2 रो पावर 4। अब इसकी आप लिमिट पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 से 2 कास फाई, 0 से 2 कास फाई और यहां पर क्या आ गया डी फाई, ठीक। अब इस वैल्यू को इसमें डालिए तो यहां पर हो जाएगा 2 पावर 4 मतलब 16
और यहां पर बाहर हमें क्या मिल गया था 1/4, तो यहां आ जाएगा 16 cos 5 पावर 4, ठीक है 16 cos 5 पावर 4। अब आइए यहां पर हम आपको एक फार्मूले से मतलब एक फार्मूले को दिखाएंगे जिसका नाम है वालिस इंटीग्रल फार्मूला, आज उसको यूज करके यहां पर दिखाएंगे। तो 1/4 और यहां पर जैसे ही आप ये लिमिट डालेंगे 16 भी आएगा, 16 को बाहर फेंकिए उठा के, और 5 बराबर 0 से लेके π/2 क्या cos 5 पावर 4 d5, ठीक है ये हो गया हमारा 4। अब हम इनको थोड़ा रफ करते हैं और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले को दिखाते हैं जो मतलब आपको इस तरह के इंटीग्रेशन सॉल्व करने में बहुत मतलब मदद करेगा। ध्यान देना, ये हमारा वाली फार्मूला है। वाली फार्मूला में क्या है कि ये लिमिट हमारी π/2 फॉर्म में होनी चाहिए, और यहाँ पर cos पावर n x या sin पावर n x या cos पावर n x इंटू sin पावर n x भी हो सकता है, तो उनके लिए बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इनको कैसे एक्सपेंड करोगे, ये जो भी यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, ये n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देना, उसको लिखिए उसमें से एक कम करिए, फिर उसको लिखिए फिर एक कम करिए, फिर उसको लिखिए फिर एक कम करिए, फिर उसको लिखिए एक कम करिए, ऐसे करते करते चले जाए, मल्टीप्लाई करिए k से। k क्या है, अगर ये n हमारा इवन होगा तो यहाँ पर k की जगह π/2 लिख देंगे, अगर n हमारा ऑड रहा तो k की जगह पे 1 लिख देंगे। आइए सेम फार्मूले यूज करते हैं यहाँ पर। पहला कंडीशन क्या, लिमिट 0 से π/2 है, हाँ है। cos पावर कितना दिया है 4 दिया है, n की जगह क्या दिया है 4, तो आप ऐसे लिखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐसे लिखिए नीचे 4 4 - 1 3 3 - 1 2 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। जब 1 आ जाए तो रोक दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई k, यहाँ पर k के मल्टीप्लाई करना है, k की वैल्यू π/2 रखेंगे जब हमारा n इवन होगा। यहाँ पर n देखिए क्या है इवन है, हम π/2 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करना, तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, ये 3, ये 2 × 2 4 3/4 पाई यूनिट क्यूब, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको जो है डिस्क वाले टॉपिक को अंत करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर देखना ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क को यहीं पर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भैया रीजन भी नहीं मेंशन किए हैं, लिमिट दे दी, तो इनसे हम रीजन को प्लॉट कर सकते हैं। क्या दिए, एक्स जो है तुम्हारा 0 से 5, देखना इन्फिनिटी पे इक्वलिटी मत मार देना, मार खाओगे। अब y क्या है 0 से इन्फिनिटी, ये हमारा रीजन है। ध्यान देना कैसा रीजन है, ये x हो गया, ये y हो गया। एक x बराबर 0 वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी क्या है x बराबर 0 वाली लाइन, उससे बड़ी चाहिए, मतलब इधर चाहिए। y बराबर 0 वाली लाइन ये हो गया, इससे क्या चाहिए ऊपर चाहिए, और कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। x बराबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी, y बराबर 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये कवर कर रहा है, यही हमारा रीजन है जिसमें हमें क्या करना है, मल्टीपल इंटीग्रेशन करना है। तो आइए हम क्या करेंगे, x बराबर रो cos फाई। अब देखिए यार कैसे पता चला हमको जो है यहाँ पर क्या लगाना है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें ये देखिए ये फंक्शन के अंदर क्या दिख रहा है, x² + y² का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान दें x बराबर रो cos फाई, y बराबर रो sin फाई मान लीजिए। जैसे ही आप मानेंगे तुरंत ओरिजिन से एक जो है वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा रो, जिसका एंगल क्या होगा फाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा और फाई जो है 0 से लेकर π/2 तक आएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई बराबर 0 से π/2, रो हमारा क्या हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी। अब इनके जगह पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, रो cos स्क्वायर यानी e की पावर माइनस में रो स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, रो d फाई, ठीक। यहां से अगर आप रो कॉमन ले लें तो ये 1 हो गया, ठीक है। मतलब आपको क्या मिला यहाँ पर, फाई बराबर 0 से लेके π/2, रो बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, e की पावर माइनस रो स्क्वायर d फाई। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है उसका अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें 2 रो आता है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, अंदर वाले इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 को तो आप बाहर ले लीजिए, फाई बराबर 0 से π/2, ठीक। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे जो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर हमें इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, चलिए इसको कर ही लेते, इधर देखिए आप इसको जब t मानेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -2 रो d रो, उसके जगह हम क्या पुट कर देंगे dt, यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या e की पावर t माइनस में। तो इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर अलग कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ये हमारा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस रो स्क्वायर रो d रो, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको जो है t माना, या आप इसको जो है t मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 2 का कॉम्बिनेशन हटा दीजिए, डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ध्यान देना। यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, रो स्क्वायर बराबर t, ठीक, -2 रो d रो इक्वल टू क्या आ गया dt।
यानी इस -2 रो, यानी कहने का क्या मतलब है 2 रो डी रो की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt -dt रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक पावर टी आ जाएगा, ठीक है, एक पावर टी, यानी ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें उसी से, यानी 1/2 जो वहाँ पर किए थे एक पावर टी डी टी, आप इसको करेंगे तो -1 एक पावर टी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, -1/2 एक पावर, फिर टी की जगह क्या रखेंगे, -ρ², ठीक। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा था, तो आप डायरेक्ट देखना जो है, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक पावर -1/2 एक पावर -ρ, तो यहाँ पर माइनस भी लगा लीजिए, एक पावर आ गया -ρ², और इसकी लिमिट पुट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी d5। अब आप जैसे इस पे इन्फिनिटी डालेंगे ये नीचे जाएगा, ध्यान देना, एक पावर -इन्फिनिटी की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, एक पावर इन्फिनिटी। अब ये बताइए यार, ये 1 कहाँ, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी, 1 में जब बहुत बड़ी क्वांटिटी से भाग देंगे यार बचेगा 0, यानी आप अपर लिमिट जैसे डालेंगे ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद जब 0 डालेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी -1 आएगा, तो ओवरऑल बाहर क्या मिल गया, 1/2 मिल गया, ठीक है। और 5 वैल्यू 0 से π/2 d5 आप करेंगे ना, तो ये आ गया π/2, कुल मिला के आ गया आपका π/4 यूनिट क्यूब, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसे एक बार देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।